दोस्तों, दुनिया का नक्शा हमेशा ऐसा नहीं था जैसे आज है। एक वक्त था जब कुछ मुल्कों के झंडे हर कॉन्टिनेंट पर लहराते, जब कुछ ताकतवर एम्पायर्स ने सिर्फ जमीन नहीं, लोगों के जमीर और मुस्तकबिल पर भी हुकूमत की। आज हम समझने जा रहे हैं कैसे कुछ एम्पायर्स कॉलोनियल सुपर पावर्स बने, कौन से मुल्क उनके कब्जे में न आए, कैसे रेबेलियंस फूटे और उनका आज की दुनिया पर क्या असर रहा। वेलकम टू द मोस्ट पावरफुल कॉलोनियल एम्पायर्स इन हिस्ट्री। द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन 15th सेंचुरी। एक नया दौर शुरू हुआ। यूरोप की साइंटिस्ट्स और सेलर्स ने नए रास्ते ढूंढने शुरू किए और एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का आगाज हुआ। गोल्ड, गॉड और ग्लोरी, ये 3 चीजें थी हर एम्पायर के एक्सपेंशन के पीछे। ट्रेड राउट से पैसा आया और पैसा से पावर। फिर शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी रेस, द रेस फॉर कॉलोनीज। द स्पेनिश एम्पायर स्पेन के बाद सबसे पहले समुद्र के पार अपना जान लगा था। 1492 में क्रिस्तोफर कोलंबस ने अमेरिका की खबर दी और उसके बाद स्पेन ने पूरा लैटिन अमेरिका कब्जा कर लिया। उन्होंने मेक्सिको, पेरू, चिले और फिलीपींस तक कॉलोनीज बना दी। गोल्ड और सिल्वर का दरिया स्पेन ले गया, लेकिन इस वेल्थ ने लोकल लोगों को बर्बाद कर दिया। मिलियंस ऑफ इंडिजिनस पीपल स्लेवरी और डिजीज से मार गए। रिबेलियन शुरू हुई 1810 के बाद। सिमोन बोलीवर जैसे लीडर्स ने साउथ अमेरिकन इंडिपेंडेंस का जुनून जगाया। बाय द मिड 1800s स्पेन का एम्पायर कोलैप्स हो गया, लेकिन उसके छोड़े गए असर, लैंग्वेज, रिलीजन और क्लास डिवाइड आज भी लैटिन अमेरिका में महसूस होते हैं। द पोर्चुगीज एम्पायर। स्पेन के बाद पोर्चुगल ने भी समुद्र पे राज किया। 1498 में वास्को द गामा ने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया और पोर्चुगल ने एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में बेसिस बना लिए। एंगोला, मोजाम्बिक और ब्राजील सब पोर्चुगीज कंट्रोल में आ गए। उन्होंने स्लेव ट्रेड से और शुगर प्लांटेशन से मैसिव प्रॉफिट कमाया, लेकिन लोकल लोगों के लिए ये था एक्सप्लॉयटेशन और मिजरी का दौर। ब्राजील ने 1822 में इंडिपेंडेंस ले ली। अफ्रीका के कॉलोनीज ने 1970s तक स्ट्रगल किया। मोजाम्बिक और अंगोला ने डेकेड्स तक सिविल वॉर झेला। आज ब्राजील दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में है, लेकिन कॉलोनियल इनइक्वालिटी के निशान अब भी जिंदा हैं। द ब्रिटिश एम्पायर और फिर आई दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर, द ब्रिटिश एम्पायर। एक वक्त जब कहा जाता था द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। उनका एम्पायर 100 से ज्यादा मुल्कों तक फैला हुआ था। इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, कैरेबियन सब ब्रिटिश रूल के नीचे। वाई दे रोज? ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अपनी इकोनॉमी सुपरचार्ज की। मशीन मेड गुड्स के लिए मार्केट्स चाहिए था और कॉलोनीज उनके लिए रेडी मार्केट्स बन गए। एजुकेशन और रेलवेज के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन छुपाया गया। रॉ मटेरियल्स यहां से गए और वेल्थ लंदन के बैंक्स में जमा हुई। रिबेलियंस एंड इम्पैक्ट। 1857 का इंडियन रिबेलियन ब्रिटिश राज के खिलाफ पहला बाधा जात का था, लेकिन एम्पायर ने ब्रूट फोर्स से यूज क्रश कर दिया। अफ्रीका में ज़ूलू और बोर वॉर्स ने उनके रूल को चैलेंज किया। आयरलैंड और इजिप्ट में अपराइजिंग्स हुई। ब्रिटेन ने अपने रूल को सिविलाइजिंग मिशन के नाम पे जस्टिफाई किया, लेकिन उन्होंने दुनिया के सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस को सेंचुरीज के लिए डिस्टोर्ट कर दिया। एंड ऑफ एम्पायर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन फाइनेंशियली कोलैप्स हुआ। 1947 में इंडिया आजाद हुआ और 1960s तक उनकी सब कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो गई। आज उनके एक्स कॉलोनीज इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ग्लोबल पावर्स बन रहे हैं, लेकिन इनइक्वालिटी और एथनिक डिवाइड्स कॉलोनियल लेगेसी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। द फ्रेंच एम्पायर। फ्रांस ने भी अपना एम्पायर 2 दफा बनाया। पहला 1600s में नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन में, दूसरा 1800s में अफ्रीका और एशिया में। उन्होंने वियतनाम, कंबोडिया, अल्जीर, तुनेजू, सेनेगल तक अपनी हुकूमत जमाई, लेकिन हर कॉलोनी में एक ही कहानी थी, फ्रीडम का दाम खौफ था। अल्जीरिया का इंडिपेंडेंस वॉर 1954 to 1962 यूरोप के सबसे वायलेंट कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट्स में से था। 10 लाख लोग मारे, मगर अल्जीरिया आजाद हुआ। आज भी फ्रांस और अफ्रीका के रिलेशंस पोस्ट कॉलोनियल डिपेंडेंसी पर बेस हैं। इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वूंड्स अभी तक बढ़े नहीं। द डच एम्पायर। डच एम्पायर छोटा था, लेकिन इकोनॉमिकली सबसे प्रॉफिटेबल। डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी थी।
इंडो, जू, साउथ अफ्रीका, कैरेबियन और सेलोन, श्रीलंका तक उनका कंट्रोल था। प्रॉफिट और ट्रेड ने उन्हें रिच बनाया, लेकिन लोकल पॉपुलेशंस को पॉवर्टी और स्लेवरी मिली। इंडो, जू ने 1949 में आजादी ली, लेकिन उसके इकोनॉमिक सिस्टम अभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहा, कॉलोनियल स्ट्रक्चर की वजह से। द बेल्जियम एम्पायर एंड द कॉन्गो ट्रेजेडी। सबसे डार्क चैप्टर द बेल्जियन कॉन्गो। किंग लीओपोल्ड II ने कॉन्गो को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया। मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स को रबर प्लांटेशंस पे टॉर्चर और स्लेवरी में रखा गया। एस्टिमेटेड 10 मिलियन लॉग में रिबेलियंस हुई, रिपोर्ट्स लिखी गई, लेकिन बेल्जियम ने डेकेड्स लगाए कंट्रोल छोड़ने में। 1960 में कॉन्गो आजाद हुआ, लेकिन पॉलिटिकल चाओस और पॉवर्टी उसका लेगेसी बन गई। आज भी कॉन्गो कॉपर और कोबाल्ट के रिचेस्ट कंट्रीज में होने के बावजूद स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है। द जापानीज एम्पायर, एशिया का सबसे अग्रेसिव कॉलोनियल एम्पायर था। जापान 1890 से 1945 तक जापान ने कोहरी, चाइना, ताइवान और साउथ ईस्ट एशिया कब्जा किया। उन्होंने एशियन यूनिटी के नाम पर ऑक्यूपेशन जस्टिफाई की, लेकिन ब्रूटल रूल और रिसोर्स लूटिंग से लोकल इकोनॉमीज कोलैप्स हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान डिफीट हुआ और उसका एम्पायर खत्म हो गया, लेकिन जापान ने अपनी साइंस और इकोनॉमी से दोबारा उठकर इकोनॉमिक मिरेकल अचीव किया। डिकोलोनाइजेशन एंड ग्लोबल चेंज। 1945 के बाद दुनिया ने एक नया चैप्टर लिखा, डिकोलोनाइजेशन। यूएन के प्रेशर, ग्लोबल अवेयरनेस और लोकल स्ट्रगल्स के जरिए अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट के मुल्क आजाद हुए। मगर आजादी के साथ आए चैलेंजेस, अनस्टेबल गवर्नमेंट्स, एथनिक डिविजन्स और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर ने लोकल नीड्स के बजाय एक्सपोर्ट और प्रॉफिट के लिए सिस्टम बनाया था, और ये लेगेसी आज भी डेवलपिंग कंट्रीज के सिस्टम में झलकती है। द मॉडर्न वर्ल्ड, लेगेसीज ऑफ एम्पायर्स। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एक्स कॉलोनीज दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज और डेमोक्रेसीज बन चुके हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर पर अब भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कोशिशें कर रहा है। इंडिया ब्रिटिश राज के बाद आईटी और स्पेस पावर। ब्राजील पोर्चुगीज कॉलोनी से लैटिन अमेरिका का इंडस्ट्रियल हब। अल्जीरिया फ्रेंच रूल के बाद एनर्जी जायंट। इंडोनेशिया डच रूल के बाद G20 मेंबर। लेकिन इन सब के अंदर एक कॉमन स्ट्रगल अभी है, बैलेंसिंग ग्रोथ विद इनइक्वालिटी, एक कॉलोनियल लेगेसी जो अब भी उनके डीएनए में लिखी है। कॉलोनियल एम्पायर्स तो खत्म हो गए, लेकिन उनका असर हम सबके अंदर जिंदा है। बॉर्डर्स, लैंग्वेजेस, इकोनॉमीज और आइडेंटिटीज सब किसी न किसी एम्पायर के दौर में लिखे गए था। और शायद इसीलिए अगर हम अपना आज समझना चाहते हैं, तो हमें अपना कॉलोनियल पास्ट कभी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री नेवर रियली एंड्स। IT just changes its empire.